जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी पेडागॉजी जो सी टेट एग्ज़ाम दोस्तों 21 जनवरी को होने वाला है, उसी से संबंधित मैं लेकर आया हूं दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बता दूं दोस्तों कि हिंदी के 30 प्रश्न होते हैं, उसमें 15 नंबर पेडागॉजी और 15 नंबर का पैराग्राफ आता है दोस्तों। इसलिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और अपने प्रश्नों को जांच लें कि आपका कितना सही हुआ और आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्क संगत कथन। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा हो जाएगा? तो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं अनौपचारिक कथन कहते हैं दोस्तों। पहले का ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न होगा, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चे नियम को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, अब बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कंठस्थ और याद करने वाली बात को तो आपको तुरंत काट देना है दोस्तों, उस विकल्प को ट्रिक भी नहीं करना। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यह सही है दोस्तों। यही सही है कि पहले उदाहरण समझाओ फिर बच्चों को नियम समझाओ तो जल्दी समझ में आता है। उसी का उल्टा है दोस्तों, तो नियम से उदाहरण की नहीं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो सूत्र को बच्चा को रटाना नहीं है केवल दोस्तों, इसलिए डी गलत हो जाएगा। इसका होगा बी बिल्कुल सही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा 3, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों तो याद करना तो तुरंत काटिए दोस्तों, उन्हें मुहावरे याद हों तो याद वाली बात कंठस्थ करना याद करना हटाइए उसको, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो क्या दोस्तों, किसी के साथ रहने से बस खाली उसकी भाषा प्रयोग दक्षता में विकसित हो जाएगा क्या बालक? ऐसा कुछ नहीं है। तीनों ऑप्शन कट गया दोस्तों, इसलिए हो जाएगा ए। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देंगे तो बच्चा भाषा प्रयोग की दक्षता में बहुत जल्दी ही निपुण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे प्रयुक्त कारण हो सकता है। कोई लड़की मोना है दोस्तों, वह जब भी शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, कुछ शब्दों को लिखते समय क्या करती है? छोड़ देती है। जैसे पढ़ती को पति लिखती है, अभिनव को अनव लिखती है। तो उसका कारण क्या है? उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है। तो ऐसी बात, निगेटिव बात को तो बिल्कुल हटाइए दोस्तों। लिखना रुचि नहीं लगेगा तो गलत लिखेगी क्या? उसे लिखने से बंद बंद हो जाएगा उससे लिखना, गलत। उसके विचार और लिखने की गति में समस्या समस सामस्य न हो। बताइए दोस्तों, तो ये समस्या कुछ नहीं होता है दोस्तों, कोई समस्या का कारण गलत नहीं लिखता। उसके विचारों में अस्पष्टता न हो, तो उसके विचार दोस्तों स्पष्ट नहीं है, वो समझ नहीं पाती कि पढ़ती कैसे लिखना है, इसलिए उसमें दोस्तों त्रुटि हो रही है लिखने में। उसे मात्राओं का ज्ञान नहीं है। तो मात्रा का ज्ञान होने से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों मात्रा तो लिखना जानती है वह, इसलिए इसका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना चाहिए, सभी बच्चों से सभी भाषाई प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के
दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो पांचवें का हो जाएगा डी। डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो समावेशी कक्षा का माहौल सही रहेगा। समावेशी कक्षा का मतलब होता है दोस्तों, उसमें मूक बधिर दोस्तों, दृष्टिबाधित अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, वही आते हैं। तो जिस हिसाब से लड़का होता है, बच्चा होता है दोस्तों, उसी हिसाब से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे? महत्वपूर्ण बना लेंगे। तो डी बिल्कुल इसका सही होगा, पांचवें का डी। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीत कुमार, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसको लिखने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं। छठे का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारण में सबसे कमजोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। दोस्तों आ गया निगेटिव वर्ड, तो निगेटिव वर्ड वाले जिसमें नहीं है उसको तो हटा ही दीजिए। उसके विचार करने का समर्थ नहीं है, फिर निगेटिव वर्ड, इसको हटाइए। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, फिर निगेटिव वर्ड है दोस्तों, इसलिए गलत होगा। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, इसलिए दोस्तों रटी हुई भाषा का क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। यह सबसे बड़ा कमजोर कारण हो सकता है। डी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 होगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? बताना है। बच्चों में कहानियों के शब्द से दोहराने का क्षमता का विकास करना। तो खाली दोहराने से रटाने से कुछ नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है दोस्तों। बच्चों को व्याकरण के नियम को कंठस्थ, लो आ गया कंठस्थ कराना, जैसे ही याद करना है उसको हटाइए, बी भी गलत है। बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास कराना। तो दोस्तों कोई बच्चा मशीन नहीं है कि आप उसको रटवाते रहिए, उसको समझा एक ही बात को बताते रहिए, तो सी भी गलत है। तो हाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना चाहिए, इसका हो जाएगा डी। इसमें अभ्यास नहीं, कोई बच्चा मशीन नहीं है दोस्तों। कंठस्थ कराना, याद कराने जैसी कुछ नहीं बात होती है, शब्द से दोहराना, खाली दोहराने से कुछ नहीं होता है। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, याद रखिए दोस्तों, बाधक तत्व पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। तो भाषा प्रयोग के अवसर, तो अवसर देने से तो कोई बाधक होने वाला नहीं है दोस्तों। इकाई परीक्षण, इकाई परीक्षण का मतलब यह है कि आप एक एक चैप्टर या एक एक इकाई का क्या कर लें मेरे दोस्तों? परीक्षण करवा लें। तो यह भी तो सही है दोस्तों, इसलिए गलत नहीं है। भाषा में आकलन, तो भाषा में आकलन ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तक तो बाधा नहीं हो सकता दोस्तों किसी भी चीज में, इसलिए इसका हो जाएगा सी। भाषा में आकलन क्या हो सकता है? बाधा हो सकता है। 9वें का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? नहीं वाले प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। व्याकरण का ज्ञान, बताइए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए उसको, तो पढ़ा लेगा मास्टर, हो जाएगा। सुंदर लेख, सुंदर लेख नहीं लिखेगा, आड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचे, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो, उसके होगा। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान नहीं होना चाहिए उसको दोस्तों। रसायनों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। बताइए 10वें का कौन हो जाएगा? तो रसायनों का ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कोई भी शिक्षक है वह भाषा का है, भाषा मतलब हिंदी का, तो रसायन विज्ञान से क्या लेना देना है उसका दोस्तों, इसलिए यह नहीं भी रहेगा तभी भी एक टीचर है दोस्तों। डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य शिक्षण में कठिन्य कठिन्य दोस्तों निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी।
तो बच्चा यदि चित्र देखेगा तो निवारण हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यक्ष मतलब सामने रख कर दिखाना दोस्तों, इसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। मा, मॉडल दिखाकर, तो मॉडल दिखाना है, सभी में दिखाकर है दोस्तों। तो तीनों सही है, तो 3 बार टिक तो करेंगे नहीं, इसलिए डी ऑप्शन बोला है उपयुक्त सही। तो डी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। गृह में का डी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, फिर आ गया नहीं वर्ड, याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कब नहीं होगा उपयोगी? जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्त देश जैसी भावनाएं निहित हो दोस्तों। तो अगर कोई बच्चा सरलता से समझ लेगा तो यह तो उपयोगी होगा। उपयोगी होगा इसलिए यह नहीं होगा क्योंकि पूछा उपयोगी नहीं है। सृजनशील हो, सृजनशील को बढ़ावा दे, नई नई तकनीकी सोच सके बच्चा, आगे समझ सके, कल्पना कर सके, यह तो होगा, इसलिए नहीं होगा दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय वाद विवादों से दोस्तों कविता में बच्चा को क्या लेना देना है? डी फिर भी देख लेते हैं। जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्त जैसी भावनाएं निहित हो। हाँ दोस्तों, अगर हास्य रहेगा, वीरता रहेगी, तो लड़के में क्या आएगा दोस्तों, थोड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। इसलिए दोस्तों तीनों सही है, तो सही वाला गलत हो जाएगा और गलत वाला सही हो जाएगा। तो सी बिल्कुल इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? याद रखिएगा, बहुत ही वीआईपी है, बहुत बार रिपीट करता है एक प्रश्न। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन होगा चारों में से? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। श्रवण करना मतलब सुनना, फिर बच्चा बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसका ही सही क्रम है दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना। याद रखिएगा, इसका बी सही है। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दोस्तों, 8वीं कक्षा के बच्चों में भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे? सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होगा दोस्तों भाषा आकलन में? किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। तो यदि हम नाटक में रूपांतरित करके बताएंगे दोस्तों तो ये तो सही है ना। महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण का हुआ है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य समारोह का आयोजन करना, बिल्कुल हाँ यही सही हो जाएगा दोस्तों। साहित्य समारोह से लड़का क्या करेगा, कम महत्वपूर्ण होगा। फिर भी आगे देखेंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन करना, लिखित परीक्षा का आयोजन करना दोस्तों, यह 8वीं का बालक है, याद रखिएगा, 1 से 5 का नहीं है दोस्तों। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, बिल्कुल विचार प्रकट करेगा, लिखेगा दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों 14 का, बता दूं फिर से आपको, 14 का बी ही होगा, भले आपको गलत लगे। तो साहित्य समारोह का आयोजन करना बिल्कुल सही है, यही कम महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। उसे बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। उसमें उसे उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। बताइए दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा दोस्तों, उसे बलपूर्वक, बलपूर्वक मार कर थोड़ी उसको सिखाना है। अगर हमेशा बड़े समूह के सामने बोलेगी दोस्तों, तो कभी कभी तो 2-4 लोगों के सामने बोलना होगा। उसे बार बार समझाएंगे, बार बार नहीं समझाना है, कोई चीज बच्चा मशीन नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ दोस्तों, बच्चा मशीन नहीं है, उसको बार बार नहीं समझाना चाहिए कि बड़े समूह में कैसे बोलना है। एक बार समझाइए, वो समझ जाएगा, उसको भरपूर अवसर दीजिए ना, ये बिल्कुल सही है। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर दीजिए। जो बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, त्रुटि कर रहा है, करने दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दोस्तों 16 नंबर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटि का निवारण करना चाहिए। अरे भाषा संबंधी के अंतर्गत यदि वर्तनी संबंधी त्रुटि का निवारण करना चाहिए तो क्या उपयोगी है दोस्तों? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेख अभ्यास करवाकर। बताइए दोस्तों, यह होगा क्या? त्रुटि का प्रकार गिनाकर, आप बच्चों को गिनाते रहिए कि त्रुटि आपने इतना किया, इतना किया है।
फिर लिखिए, इतना किया है, यही करते रहेंगे दिन भर। अगला है, वर्तनी के बारे में कुछ बात बताकर, वर्तनी के बारे में बता दीजिए आपको कि ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे। त्रुटि की उपेक्षा, उसको बताइए कि आपने गलत किया है, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, उसकी कमियां छांटते रहिए। तो कमियां तो छांटना ही नहीं है, खाली त्रुटि गिनवाने से नहीं होता। खाली अब गिनवा देंगे तो बच्चा समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है ए नंबर। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण कराइए एवं लेखन अभ्यास करवाकर। पहले उच्चारण करवाइए और फिर जहां बच्चा गलती कर रहा है उस बात को लिख कर बताइए कि आप फिर से लिखिए, इसलिए वह सही हो जाएगा। ए नंबर 16 का ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। अगर हम किसी बच्चे को उच्च प्राथमिक अक्षर स्तर पर भाषा सिखा रहे हैं दोस्तों, तो किसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए? शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान का, बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि का, बच्चों की सामाजिक श्रेणी का, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का। बताइए दोस्तों। तो शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा तो कर सकते हैं दोस्तों कि सही नहीं पढ़ा रहा है, इसकी उपेक्षा से कोई लेना देना नहीं है। समाज से भी नहीं है दोस्तों, समाज बिल्कुल सही मानेंगे, फिर भी आगे देखेंगे। बच्चे के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का, तो बच्चे को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि, तो जो समाज है मेरे दोस्तों, वो बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि में ही आ जाएगा। इसलिए सी नहीं बल्कि इसका होगा बी। याद रखिएगा बी होगा कि जो भाषाई पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि का मतलब दोस्तों समाज ही होता है, इसलिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी उपेक्षा नहीं करनी है कि आप ऐसे समाज से आते हैं, आपका पिछड़ा वर्ग है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो 17 को हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकला हो उसे कहते हैं शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। तो उसको कहते हैं दोस्तों शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकला हो उसे शब्द कहते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा और आप हमें बताएंगे कि 19 में आपके कितने सही हुए। ये पेडागॉजी है सिर्फ दोस्तों हिंदी की, क्योंकि इसमें 15 नंबर की पेडागॉजी और 15 नंबर का पैराग्राफ आता है, तो पेडागॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ किसके माध्यम से ही विकसित होती है? पियाजे के अनुसार बताना है दोस्तों। अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव, टकराव। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? यदि कोई अलगाव मार रहा है दोस्तों, वही तो टकराव है, टकराव होगा तभी अलगाव होगा। तो अगर कोई भी दोस्त यदि यह मार रहा है तो यह गलत है, तो यह भी गलत है, पहले बता दें। असामंजस्य मेरे दोस्तों, अगर आप में कोई तर्क वितर्क होता है, सामंजस्य होता है, कोई वाद विवाद होता है, तभी तो टकराव अलगाव होगा। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए हो गया इसका ए अंतःक्रिया। तो आपके 19 में कितने सही हुए दोस्तों, यह हमें आप कमेंट कीजिएगा। और हमारे इस सेशन को अगर जरा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करिए अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।